गुड इवनिंग। फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस महत्वपूर्ण टॉपिक बायो-सवार्ट लॉ, बायो-सवार्ट का नियम। बायो-सवार्ट नियम जो 12th क्लास फिजिक्स में 4th चैप्टर में है ना, धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी उसमें बायो-सवार्ट लॉ से क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बड़े कंपटीशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, फिर उसका सलूशन बताएंगे। क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए चित्र में एक चालक तार को मोड़कर दिखाया गया है, जिसमें प्रवाहित धारा 12 एम्पीयर है तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। मोड़ कर जो दिखाया गया है उसकी त्रिज्या, तो O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए, ऐसा कुछ प्रश्न है, ये है PQRS, इसमें प्रवाहित धारा जो है वो 12 एम्पीयर की है, और इसकी जो त्रिज्या है ये R बराबर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक चालक तार इस प्रकार से था, उसको ऐसे मोड़ दिया गया। एक चालक तार जो था वो PS इस प्रकार से था, इसी तार को ऐसे मोड़ा गया। इसमें प्रवाहित धारा कितनी थी, 12 एम्पीयर। अब धारा 12 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही, यहाँ पर तार को मोड़ा गया है, और ये इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बताना ये है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है ना, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक चालक तार है और उसको मोड़ कर दिखाया गया है इस प्रकार से, और उसमें प्रवाहित धारा क्या है, 12 एम्पीयर की है, और यहाँ पर जो मोड़ के बनाया गया है उसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये बता दें, सुनिए, ये PQ के कारण यहाँ की जो तीव्रता होगी वो 0 होगी। बायो-सवार्ट के नियम से ये होता है, यानी आपको बता दें, बायो-सवार्ट का एक नियम है, और ये यहाँ पर B, ये थीटा, ये DL। ठीक, यहाँ पर आपको बता दें, ये इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता, तो जब ये बिंदु यहाँ पर रहता है, यदि ये बिंदु यहाँ पर आ जाए, ये बिंदु कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ये बिंदु P यहाँ आ जाए, तो यहाँ B का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि ये बिंदु कहाँ आ जाए, यहाँ पर, तो यहाँ B का मान 0 होगा। तो ये बिंदु जो है, इस बिंदु पर PQ के सापेक्ष, यानी PQ के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, PQ के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी। RS के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी। अब रहा QR, जो चाप मान लीजिए, चाहे अर्धवृत्त मान लीजिए, तो इस अर्धवृत्त के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी। ठीक है ना।
यदि हम यहाँ पर अल्पांश ले लें, इसमें पी क्यू का कोई अल्पांश लेंगे तो अल्पांश और यहाँ ये आर दूरी ये होगी, ये इधर भी, ठीक है ना। तो पी क्यू और पी क्यू का अल्पांश और आर के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 बनेगा। तो 0 बनेगा तो ये इसके कारण यहाँ तीव्रता शून्य, इसके कारण तीव्रता शून्य, और इसमें कोण क्या बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है ना। क्या कहा हमने, इसमें डीएल और आर के बीच कोण, इस वाले में डीएल ले लेते हैं छोटा सा भाग आर, तो डीएल और आर के बीच का कोण थीटा बराबर 0 होगा। और इसमें ये आर ले लें और डीएल छोटा सा भाग, तो इसमें भी कोण क्या होगा, 0 होगा, और इसमें कोण 0 नहीं होगा। तो ये आपको बता दें, यदि इस प्रकार कोई है तो इसके केंद्र पर B बराबर सूत्र होता है μ0/4 पाई 2 पाई I/r होता है। यहाँ पर तीव्रता इस पूरे के कारण, तो ये पूरे का आधे न है, हाफ न है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई और पाई I/r, ये होगा पूरे के लिए। तो ये होता है, तो इसके आधे भाग के लिए ये फार्मूला होगा, तो ये फार्मूला यहाँ लग जाएगा। क्या कहा हमने, इसके कारण यहाँ तीव्रता 0, क्योंकि DLR के बीच कोण 0, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता 0, लेकिन इसके कारण यहाँ पर तीव्रता का ये सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सलूशन में हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा PQ के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0, RS के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी 0, और QR के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/4 पाई I/r, क्योंकि हमने कहा ना इसके लिए होता है μ0/4 पाई 2 पाई I/r, तो आधा है तो अपान 2 कर दिया, ठीक है। अब वैल्यू, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7, पाई I की वैल्यू 12, और ये 3.14, R की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2, यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो इसको 2 × 10⁻⁻2 कर देंगे मीटर के लिए। अब ये 6, तो क्या हुआ, ये इधर आके तो 10⁻5 हो गया, ये इधर आएगा, ये -2 आके +2 होगा, तो 2 और -7 5, और ये कितना 18, और ये रहा, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं 1.884 × 10⁻⁻4, 1.9-4 टेस्ला ये यूनिट है उसकी, 1.9 × 10⁻⁻4 टेस्ला इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 1.5 × ये, इस पॉइंट को यहाँ भेज दिया तो ये -5 से -4 बन गया, ठीक है ना। क्या कहा हमने कि इस पॉइंट पर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लाएंगे तो इसके कारण तीव्रता क्या होगी, 0, इसके कारण तीव्रता क्या होगी, 0,
और इसके कारण तीव्रता का ये फार्मूला मान रख दिए। यदि मान लीजिए यही इस प्रकार होता, इधर से तो ये उतना ही आता, इतना है कि यदि ऐसा है तो तीव्रता अंदर की तरफ होगी, ऐसे है तो तीव्रता क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, और जब ऐसे कर देंगे तो तीव्रता बाहर की तरफ हो जाएगी बस। यानी यदि इस प्रकार का चित्र न बना के ये रहता, ध्यान रखना, ये धारा को बताए इधर बिंदु तो तीव्रता अंदर, और ऐसे में ये बाहर, और धारा की दिशा बदल देंगे तो ध्यान देना कि फिर उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन बड़े कंपटीशन नीट में जैसे आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये आपको बता दें, इसकी एक अलग प्ले लिस्ट रहती है, उस वाले में ये क्वेश्चन आपको पाया जाएगा प्ले लिस्ट में इस टाइप के। और वैसे जो क्लास वाले हैं तो प्ले लिस्ट में आपको बता दें 11th क्लास, 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्ले लिस्ट में सब कुछ है ना। जो बच्चे 12th क्लास वाले होंगे तो उनके लिए बता दें हिंदी मीडियम का अलग से उसमें प्ले लिस्ट है, जो लगभग 212 के आसपास वीडियो है ना। तो प्ले लिस्ट में जाके पढ़ेंगे तब सब कुछ समझ में आएगा, क्लास वाले हों तो। और जो ड्रॉपर बच्चे हों, जो उनको नीट की तैयारी और किसी कंपटीशन की, तो वो तो कहीं से भी पढ़ेंगे तो कोई भी टॉपिक तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे 12th क्लास वाले हैं, है ना, रनिंग क्लास, तो वो क्रम से जब पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे, है ना। जैसे इसको पढ़ने के लिए उनको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर यहाँ तक आना चाहिए, तब आय बनेगा। बायस वाटला का यूज इसमें हुआ है। ठीक है ना। तो ये रहा। थैंक यू।